यूनिट 2 में जैसा कि 3 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इन तीनों चैप्टर के साथ मैं सेम वैसे ही चलूंगी जैसे यूनिट 1 एनालिसिस मैंने की। तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, जिसमें ढेर सारे स्टार मार्क्स होते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको अपने बिल्कुल आप अपने रिवीजन में, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे बिल्कुल ध्यान रखना है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप सॉल्व कर लेंगे, मतलब कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 के। यूनिट 2 चैप्टर 1 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बॉटनी में क्या होता है, बॉटनी में थोड़ा सा ऐसा हमें फील होता है कि बहुत ज्यादा याद करना है। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में हमें घुसा के रखनी है, क्योंकि फिर वो एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल आप फटाक से रिवाइज कर लीजिए अगर आपने वो मिस कर दिया है तो इसमें सबसे पहले वेजिटेटिव ऑर्गन की मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, इसमें आता है रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट में टैप एंड एडवेंचियस रूट। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट डिस्टिंक्शन है मॉडिफिकेशन, फोकस ऑन न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, फोकस किस पे करना है, न्यूमेटोफोर्स। राइजोफोरा में है जो रेस्पायरेशन के लिए जो रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है, यूज होता है। रूट का मॉडिफिकेशन जो किस में हेल्प कर रहा है, रेस्पायरेशन में। ठीक है, वो है राइजोफोरा पे न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, एंड इन सेलाइन मार्सेस प्रॉप एंड स्टिल रूट्स होते हैं। सेलाइन मार्सेस, ये मॉडिफिकेशन में मैं बता रही हूँ कि मॉडिफिकेशन रूट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सेलाइन मार्सेस में प्रॉप एंड स्टिल रूट्स है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, एंड न्यूमेटोफोर्स है राइजोफोरा में किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेम पे चलते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसमें जो होता है राइजोम, जिंजर में, कॉर्न, कोलोकेशिया में, ट्यूबर पोटैटो, बल्ब, अनियन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कौन सा मॉडिफिकेशन रूट में है, कौन सा मॉडिफिकेशन स्टेम में है, ध्यान देते हुए चलिए। ठीक है, अब इसमें कंसेप्चुअल ट्रैप है क्या बच्चों, फाइलोक्लैड एंड क्लेडोड। इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस करने में वो होता है। ठीक है, जैसे ओपुंशिया में स्टेम बिकम्स लीफ लाइक फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो हो गया है फाइलोक्लैड। ठीक है, एंड एक क्लेडोड होता है। ठीक, तो ये स्टेम में आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका आ गया था लीफ। लीफ की बात करें तो लीफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है वेनेशन और एक है फाइलोटैक्सी। ठीक, उसमें भी मॉडिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो वेनेशन में दो है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट डाइकॉट, पैरेलल मोनोकॉट। ठीक है, ये भूलेंगे आप बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा बोल दे रही हूँ, रेटिकुलेट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। रेटिकुलेट में क्या, डाइकॉट एंड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन ये क्या है, मोनोकॉट। किसमें है पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट। ठीक है, तो ये इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है बच्चों, जिससे मुझे, मैं जब स्टूडेंट थी मुझे वो याद रहे। उस वो ट्रिक क्या थी कि देखिए, डाइकॉट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्लांट में आ गया। ठीक है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बहुत नेटवर्किंग जैसा कुछ प्रेजेंट होगा लीफ में, तो वो हो गया रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट किस में है, डाइकॉट में। सीधे सीधे लोग होते हैं, पैरेलल क्योंकि सिंपल है तो उसमें सीधे सीधे लोग रहेंगे, एक ही अरेंजमेंट में पैरेलली अरेंज्ड होंगे, तो वो हो गया क्या, पैरेलल वेनेशन। और वो किसमें होता है, मोनोकॉट। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके मैंने याद रखा था, आप भी ऐसे याद करके रख सकते हैं। फाइलोटैक्सी की बात करें तो ऑल्टरनेट होती है चाइना रोज में, ऑपोजिट गुआवा, और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है एल्स्टोनिया में। ये एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। तो जो जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीजें मैंने मेंशन की है। पूरा कंसेप्ट आपने पूरे ईयर में प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि पूरी यूनिट की एनालिसिस मुझे देनी है। ठीक है, अब लीफ के मॉडिफिकेशन में लीफ टेंड्रिल्स, पी में स्टेम टेंड्रिल्स, गार्ड्स में होते हैं। ठीक है, और ये एक होमोलॉगस एंड ऑनोलॉगस लिंक ऑफ इवोल्यूशन से भी हम इसे लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इवोल्यूशन में है, इसलिए मैंने यहाँ पे बस ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, सेकंड पार्ट है इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर। ये कोर पार्ट है। ठीक है, ये कोर पार्ट है कि फ्लावर में जो फ्लावर होता है उसमें उसके बारे में पूरा जानना, उसमें कैसे अरेंजमेंट है वो सब अच्छे से जानना। ठीक है, ये तो आपको पता ही है इन्फ्लोरेसेंस क्या है। तो देखिए, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस मतलब एक्रोपिक्टल सक्सेशन एंड इंडिटर्मिनेट होता है, और एक साइमोस होता है बेसिपिटल सक्सेशन एंड डिटर्मिनेट। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों, इसे मत भूलिएगा कि रेसिमोस में कौन सा सक्सेशन है एंड साइमोस में कौन सा सक्सेशन है। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं फ्लावर की सिमेट्री पे। इसमें दो होती हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक दो होती हैं। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, जैसे हम
एनिमल में सिमेट्री जब पढ़ते हैं तो रेडियल, बाइलेटरल ऐसे पढ़ता है ना। अब प्लांट में जब पढ़ रहे हैं तो रेडियल को एक्टिनोमॉर्फिक बोल दिया, जाइगोमॉर्फिक क्या है, बाइलेटरल, वही डेफिनेशन है जो हमने प्लांट में पढ़ी है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल जरूरी है बच्चों, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, ध्यान रखना है। एंड जाइगोमॉर्फिक में पी, गुलमोहर, बीन, केसिया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात किसकी, ओवरी की पोजीशन की। देखिए ओवरी की पोजीशन बच्चों, एक होता है गाइनोशियम, मतलब आप ओवरी ही ले लीजिए, इसे गाइनोशियम पार्ट कहते हैं। तो गाइनोशियम की क्या पोजीशन होती है फ्लावर के बाकी पार्ट से, उस पे बेस्ड है ये पूरा अलग अलग जो पोजीशन होता है, हाइपोगाइनस, ठीक है, सुपीरियर मैंने लिख रखा है, मतलब इसमें ओवरी सुपीरियर है, ओवरी ऊपर दिखेगी, ठीक है, बाकी जो पार्ट है फ्लावर के वो ओवरी के नीचे रहेंगे। उसके बाद पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर, मतलब एक रिम में रहेंगे दोनों, एक ही लाइन कह लीजिए उसमें रहेंगे, हाफ इंफीरियर, ठीक। एंड एपिगाइनस मतलब ओवरी अंदर है, बाकी पार्ट्स बाहर है। इसका बहुत अच्छा डायग्राम भी दिया है किसमें, एनसीईआरटी में। एक और चीज मुझे आपको बोलनी है बच्चों, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स, सारे के सारे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप जब, जैसे मैं ये प्रैक्टिस करा रही हूँ या फिर ये चीजें मैं बता रही हूँ, आप एनसीईआरटी के साथ चलते रहिए, वो डायग्राम्स भी आप देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल याद आता रहेगा कि हाँ, या फिर मैं बस यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपने, क्योंकि जो भी पढ़ाई की आपको याद आता रहेगा, हाँ हाइपोगाइनस का डायग्राम कैसा है, पेरीगाइनस का कैसा है, एपिगाइनस का कैसा है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोगाइनस में आपके एग्जाम्पल आगे मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीगाइनस में प्लम, रोज, पीच। एंड एपिगाइनस में गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एग्जाम्पल मैंने बोला बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आ गई बात किसकी, एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन की, ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन मतलब होता है पेटल का अरेंजमेंट, ठीक है, जो पेटल्स होते हैं फ्लावर में उसका अरेंजमेंट एस्टिवेशन। तो देखिए अलग अलग होता है, वेलवेट होता है कैलोट्रोपिस में, ट्विस्टेड होता है चाइना रोज में, इम्ब्रिकेट होता है केशिया एंड गुलमोहर में। इन सब का भी डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आपको, अब मैं ये नाम बोल रही हूँ, आपको वो डायग्राम याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है, एनसीईआरटी आप अपनी खोल के बैठ जाइए, वो डायग्राम से मैच करते जाइए, ठीक है। वेक्सिलरी, ये होता है पी बीन में, ठीक है। लार्जेस्ट पेटल स्टैंडर्ड होता है वेक्सिलम, मतलब विंग्स एंड कीलेस में होता है, ठीक है। तो ये कुछ पेटल के अरेंजमेंट है, टाइप्स और उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। बात करते हैं प्लेसेंटेशन, ओव्यूल अरेंजमेंट, ठीक है, कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसे है। तो मार्जिनल है किसमें, पी में है, एक्साइल जो है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, एंड देन पेराइटल, मस्टर्ड, आर्जिमोन। इसमें फाल सेप्टम होता है, रेप्लम जिसे बोलते हैं, ठीक है। आर्जिमोन, ये पेराइटल में देखिए आर्जिमोन है, इसमें फाल सेप्टम यानी कि रेप्लम प्रेजेंट है। फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्राइमरोज, प्राइम कोई सेप्टा नहीं होता है। एंड बेसल, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सिंगल ओव्यूल है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक। ये मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ कुछ की पॉइंट सिर्फ इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि इससे बच्चों घुमा के क्वेश्चन, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट में, असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीजें, की वर्ड्स में दे रही हूँ, की स्टेटमेंट्स दे रही हूँ एनसीईआरटी के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको कैसे भी करके मिस करना ही नहीं अपने रिवीजन पार्ट में, अपने प्रैक्टिस पार्ट में, ठीक है। तो अभी तक तो ये एक पार्ट था इस चैप्टर का। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनटीए ने इसके लिए अपडेटेड, इसमें कुछ चीजें एनटीए अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, इन्हीं फैमिलीज में कुछ फैमिलीज ऐड हुई है, ठीक है। नीट 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपडेटेड सिलेबस में ऐड हुई है। तो ये जितनी फैमिलीज यहाँ पे मैंने मेंशन की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फैमिली देख लेते हैं, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी, ठीक है। तो ये फैमिली के फ्लोरल जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी। फेबेसी में जैसे डाई एडेल्फिस स्टेमेंस होते हैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशंस है। सोलिनेसी में परसिस्टेंट कैलिक्स है, स्वोलन प्लेसेंटा है, ऑब्लीक ओवरी है, ठीक है, ऑब्लीक ओवरी, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। लिलिएसी में पेरियंथ मतलब टेपल्स हैं, एपिफाइलस स्टेमेंस हैं, कार्पेलरी है ये। क्रूसीफेरी टेट्राडायनेमस स्टेमेंस है, रेपलम है इसमें। क्रूसीफेरी को हम ब्रेसिकेसी भी कहते हैं, ठीक है। मालवेसी में मोनोएडेल्फिस स्टेमेंस है, किडनी शेप एंथर्स हैं इसमें। कंपोजिटी जिसको हम एस्टरेसी भी बोलते हैं, सिनगैमस स्टेमेंस हैं इसमें। एंड बेसल प्लेसेंटेशन है, रे एंड डिस्क क्या है, फ्लोरेट्स। एंड ग्रामिनी जिसे हम पोएसी भी बोलते हैं, इसमें ग्लूम्स है, फेदरिस्टिग्मा है एंड वर्सेटाइल एंथर्स है, ठीक है। ये मैंने इन फैमिलीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको याद रखनी है, जो आपको रिवाइज करना है, जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
वो मैंने बताई। अब इसके साथ साथ इनके जो फ्लोरल फॉर्मूलाज हैं वो भी बहुत जरूरी है। देखिए जैसे मैं फेबेसी से स्टार्ट कर रही हूँ, फेबेसी का ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है फेबेसी का। अब इसमें जो डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है, डाइएडेल्फस कंडीशन, ये डाइएडेल्फस कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन, पेटल्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये एक तरह से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिफाइंग, जो मैंने यहाँ लिखा आइडेंटिफाई कार्ड्स है इस फैमिली के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोलेनेसी जो कि पोटैटो फैमिली है, ये लेग्यूमिनोस लेग्यूमिनेस इसमें आते हैं। सोलेनेसी पोटैटो फैमिली है, इसका ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है। एंड इसमें एपीपिटालिस स्टेमेंस है, मतलब कि देखिए यहाँ पे आर्च कवर है सी एंड ए पे, ये एपीपिटालिस है। एंड ऑब्लिक ओवरी, ठीक है, ऑब्लिक ओवरी ये फॉर्मूला में नहीं है लेकिन ये एक एनाटॉमिकल इसका फीचर है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद चलता है लिलिएसी, लिली की फैमिली में ये जो है आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। इसका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, क्योंकि ये मोनोकॉट फैमिली है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कैलिक्स एंड कोरोला में, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पेरियंथ, पेरियंथ के लिए क्या, पी, कैपिटल पी, टेपल्स, ठीक है। एंड स्टेमेंस, इसका मतलब इसमें स्टेमेंस जो है वो अटैच है किससे, टेपल से, एपीफाइलस, एपीफाइलस बोलते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरियंथ एंड एपीफाइलस, इसका एक तरह से डायग्नोस्टिक फीचर है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। बात करते हैं ब्रेसिकेसी की, क्रूसीफेरी मस्टर्ड फैमिली है ये, इसका ये फ्लोरल फॉर्मूला है। एंड इसमें डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है, टेट्रा डायनेमस स्टेमेंस है, A2+4 ये जो दिया है ना, टेट्रा डायनेमस। एंड क्रूसीफॉर्म क्रॉस शेप कोरोला है, ठीक। ओवरी जो है 2 चैम्बर्ड होती है रेप्लम की वजह से, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट फैमिली आपके आगे मालवेसी चाइना रोज फैमिली है, इसका ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसके जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है उसमें है क्या, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, मोनोएडेल्फस स्टेमेंस, मतलब कि ये जो इंफिनिटी वाले साइन से दिखाया गया है ना ब्रैकेट में, वो क्या है, मोनोएडेल्फस कंडीशन है। एंड किडनी शेप्ड एंथर्स है, ठीक। एस्टरेसी की बात करें, कंपोजिटी सनफ्लावर की फैमिली है, ये फैमिली यूजुअली इसमें 2 टाइप के फ्लोरेट्स होते हैं, डिस्क फ्लोरेट जो कि मोस्ट कॉमनली देखा गया है, और उसी का मैंने बस फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे बता रखा है। इसका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है क्या है कि ये कैलिक्स मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, पैपस में। स्टेमेंस जो है ये क्या है, सिंजेनियस है, ठीक है, सिंजेंसियस है। एंथर फ्यूज्ड है, फिलामेंट फ्री है, ये कंडीशन होती है सिंजेंसियस की, क्या एंथर जो है फ्यूज होते हैं, फिलामेंट्स फ्री होते हैं। ओवरी इंफीरियर है, इसलिए देखिए जी के ऊपर ये लाइन है ना अंडरलाइन, मतलब ओवरी इसमें क्या है, इंफीरियर है, ठीक। ओवरी सुपीरियर तो नीचे अंडरलाइन होगी। ये सारी चीजें आपको तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो पता है। मैंने सिर्फ इन फैमिलीज की जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज है इनके फ्लोरल फॉर्मूला बताया, इनके डायग्नोस्टिक पॉइंट बताया कि कहीं यहाँ से एनटीए ने क्वेश्चन बना दिया तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर लास्ट है पोएसी, इसी को ग्रामिनी भी बोलते हैं, ग्रास फैमिली है ये, इसका ये फ्लोरल फॉर्मूला है। एंड इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है, पेरियंथ जो है रिड्यूस हो जाती है 2 स्केल्स में, जिसे हम लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड फेदरी स्टिग्मा है, वर्सेटाइल एंथर ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्नोस्टिक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है एंड उसका फ्लोरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आ सकता है, ठीक। तो बच्चों ये हो गई पहले चैप्टर की बात, जो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम उसकी एनाटॉमी पे चलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी। तो दोनों ही चैप्टर्स एक ही यूनिट में डाल रखा है, यूनिट 2 में। मॉर्फोलॉजी यहाँ पे खत्म होती है, एनाटॉमी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो एनालिसिस में आपकी कर रही हूँ यूनिट वाइज चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपकी सारी चीजें सब प्रिपेयर हो, सब तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी होगी, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन बीच बीच में अगर ये चीजें आपको पता चलती रहे कि हाँ ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी जितनी चीजें बता रही हूँ इस एनालिसिस में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। ये आपको कैसे भी करके नहीं छोड़नी, आप ये भी देख लेंगे तो आप मैक्सिमम क्या 360 आउट ऑफ 360 आराम से कवर कर लोगे, क्योंकि आपने वैसे भी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है बच्चों। बस ये रिवीजन का एक एंड पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। और ऐसे ही लेक्चर सेशन मैं आगे कंटिन्यू रखूंगी नेक्स्ट सेशन के लिए भी। क्लास 11 क्लास 12 एंड नीट प्रिपरेशन की भी बैचेस मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप वेरीफाई ऐप पे जाइए, वहां पे एनरोल करिए, ठीक है। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखिए सबसे पहला है परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो मल्टीपल सेल है ना, ये मिल के एक यूनिट बनाती है और वैसे ही मिल के परफॉर्म करती है, ठीक है, मल्टीपल सेल्स, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे हमने पढ़ा है ना सिंपल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल मतलब सिंगल सेल है, सिंगल टाइप की सेल है, कंपाउंड में, वैसे ही कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल सेल्स हैं जो कि परफॉर्म कर रही हैं एक फंक्शन मिलके, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है परमानेंट टिश्यू। अब इसमें सबसे पहला है जाइलम।
जाइलम में क्या क्या पार्ट हैं? जाइलम में ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो जाइलम, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स की बात कर ले। ट्रैकीड्स प्रिमिटिव है, वेसल जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? एंजियोस्पर्म का। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा ये ओनली लिविंग कॉम्पोनेंट है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब एक होता है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ठीक है। तो ये किस पे फोकस, इसमें फोकस करना एंडार्च पे। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर स्टेम में होते हैं, एक्सार्च प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। प्रोटोजाइलम जब पेरीफेरी की तरफ हो तो वो होता है एक्सार्च वाली कंडीशन, और जब प्रोटोजाइलम क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो वो होती है एंडार्च कंडीशन, ठीक है। तो एक्सार्च वाली होती है रूट में एंड एंडार्च होती है किसमें? स्टेम में, ये ध्यान रखना है आपको। फ्लोएम की बात करें बच्चों तो इसमें होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में ये लिविंग है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस जो है नहीं होता है, लैक न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब को, हेल्प करता है इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स में, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या था? परमानेंट टिश्यू था। अब ये टिश्यू सिस्टम, अब इसका टिश्यू सिस्टम समझते हैं फ्लावरिंग प्लांट का। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये तीन में डिवाइडेड है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपका स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स, इस पे ध्यान देना है। स्टोमेटा क्या होती है? ये होती है गार्ड सेल्स, ठीक है। कैसे? बीन शेप का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये किसमें होती है? डाइकॉट, डाइकॉट, ठीक है। एंड किसमें? डाइकॉट में बीन शेप्ड हो गई। एंड डंबल शेप्ड होती है, ऐसे डंबल शेप की होती है किसमें? मोनोकॉट्स में, ठीक। तो बीन शेप किसमें होगी? डाइकॉट, एंड डंबल शेप्ड होती है मोनोकॉट में। ट्राइकोम्स की बात करें तो ये एपिडर्मल हेयर्स होते हैं किसमें? स्टेम्स में हेयर्स, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो होती है ट्राइकोम्स। यूजुअली क्या होती है? मल्टी सेलर होती है और सिक्रीटरी नेचर की होती है, ठीक है। ये बस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो हर एक चीज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल सब किसमें आता है? ग्राउंड टिश्यू में। तो इसमें अब क्या क्या आ गया? मतलब पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आ गया, उसके बाद कोलेनकाइमा आ गया, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये सब किसमें आएंगे? ये आएंगे आपके ग्राउंड टिश्यू में। मतलब मैंने अभी क्या बताया? एपिडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, इनको छोड़ के सब कुछ किसमें आएगा? ग्राउंड टिश्यू में आएगा। बस ये इतना इंपॉर्टेंट है ग्राउंड टिश्यू के लिए। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो देखिए, रेडियल, रेडियल, कॉन्जॉइंट एंड ओपन वर्सेस क्लोज, इन सब का बच्चों जो डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मैं शुरू से फोकस करते चल रही हूँ। ये यूनिट में जो डायग्राम है, ये यूनिट क्या सारी यूनिट्स में एनसीईआरटी के जो जो डायग्राम्स है बच्चों, डायग्राम्स में तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लो, क्योंकि वहां से घुमा के डायग्राम के लेबलिंग में से उठा के क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ देंगे, तो वो डायग्राम आपको ध्यान में रहना जरूरी है, उसकी लेबलिंग के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो रेडियल, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन डिफरेंट रेडियाई, जब डिफरेंट रेडियस में होते हैं तो वो होता है क्या? रेडियल, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और वो होते हैं रूट्स में। कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस, स्टेम एंड लीव्स में कॉन्जॉइंट होगा, रूट्स में रेडियल होगा। ओपन में केम्बियम होता है डाइकॉट, जो कि अलाउ करता है सेकेंडरी ग्रोथ, एंड क्लोज में केम्बियम नहीं होता, जो कि किसमें होता है? मोनोकॉट। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब केम्बियम प्रेजेंट है तो एक तरह से वो डोर को ओपन कर रहा है, ओपन, डोर को ओपन कर रहा है किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक। तो ओपन कर रहा है सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगी? जहां पे केम्बियम प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, जो जिससे मुझे ये याद रहता है कि कैसे ओपन में केम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। क्लोज्ड में, क्लोज्ड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में केम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, जो मोनोकॉट में होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रहेगा। चलिए, अब ये कंपैरेटिव एनाटॉमी, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन हब। क्यों लिखा है मैंने बच्चों? क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, ठीक। देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। फीचर यहाँ पे जाएंगे, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, इनके कुछ जो ये जो फीचर्स है ना, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। देखिए वस्कुलर बंडल की सबसे पहले मैं बात करूं, डाइकॉट रूट में 2 to 4 होता है, डायार्च टू टेट्रार्च, डायार्च टू टेट्रार्च। मोनोकॉट में बहुत ज्यादा होता है, पॉलीआर्च होता है। डाइकॉट में रिंग अरेंजमेंट होता है वस्कुलर बंडल्स का, एंड मोनोकॉट में स्कैटर्ड होता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रहेगा, डाइकॉट रूट में 2 to 4, मोनोकॉट में ढेर सारे, डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट, एंड मोनोकॉट स्टेम में फैले हुए, स्कैटर्ड, ठीक। केम्बियम की बात करें, केम्बियम बच्चों प्रेजेंट होता है डाइकॉट रूट में, सेकेंडरी ग्रोथ होगा। मोनोकॉट में एब्सेंट, कहीं भी मोनोकॉट है, मोनोकॉट चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, रूट हो या फिर स्टेम हो, इसमें जो है आपका केम्बियम एब्सेंट होगा, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ठीक है। केम्बियम एब्सेंट होगा,
ठीक। डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, डाइकॉट स्टेम में भी प्रेजेंट है। मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम एब्सेंट है। ओके, चलिए। पिथ स्मॉल होती है, इनकॉन्स्पिशियस होती है डाइकॉट रूट में, लार्ज वेल डेवलप्ड होती है मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में लार्ज एंड सेंट्रल होती है, एंड मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है। ठीक है, मतलब इसमें जो ग्राउंड टिश्यू है वो कंटिन्यूअस कर जाएगा अंदर की तरफ। ठीक। बंडल सीथ, बंडल सीथ की बात करूं तो बंडल सीथ डाइकॉट रूट में नहीं होती, मोनोकॉट रूट में नहीं होती है, डाइकॉट स्टेम में भी नहीं होती है, सिर्फ कहां होती है, मोनोकॉट स्टेम में, वो भी स्क्लेरन काइमेटस होती है। ओके, यहाँ पे बात इनकी खत्म हो गई। अब लीफ एनाटॉमी थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। लीफ एनाटॉमी, डॉर्सी वेंट्रल, डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल होती है, मतलब स्टोमा इसमें मेनली नीचे के साइड पे, अबेक्सियल मतलब नीचे के सरफेस पे होगी, लीफ के नीचे के सरफेस पे स्टोमा। मीजोफिल इसमें डिफरेंशिएट होगी पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में। ठीक है, आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट में देखिए, डी से डॉर्सी वेंट्रल, डी से डाइकॉट, तो डॉर्सी वेंट्रल किसमें होगी, डाइकॉट। अब डाइकॉट का पता चल गया, तो जो दूसरा बचा आइसोबाइलेटरल, वो किसमें होगी, मोनोकॉट में। इस ट्रिक से आप ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोम देखिए, आइसोबाइलेटर, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब कि इसमें जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पे होगी, आगे ऊपर भी नीचे भी, लेकिन डॉर्सी वेंट्रल में लोअर सरफेस पे होगी। ओके, ये क्लियर रखना है। मीजोफिल इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है आइसोबाइलेटरल वाले में। बुलीफॉर्म सेल्स लार्ज होती है, एम्प्टी सेल्स होती है ग्रासेस में, मोनोकॉट, और ये हेल्प करती है लीफ की रोलिंग में ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, मतलब वाटर स्ट्रेस के टाइम पे लीफ रोल कर जाए, जिससे कि वाटर लॉस ज्यादा ना हो ना, इसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। तो बच्चों, ये वहां तक बात हो गई कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग, जो मैंने लीफ की एनाटॉमी बताई। अब सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब एक चीज मैंने अभी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या बोली थी, केम्बियम का होना बहुत जरूरी है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, वस्कुलर केम्बियम जो है, क्योंकि ये बनाता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, जाइलम इनवर्ड, वस्कुलर केम्बियम जाइलम इनवर्ड बनाता है सेकेंडरी जाइलम, एंड जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो आउटवर्ड की तरफ। ठीक, एक और टर्म आती है हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड क्या, सेंट्रल डार्क नॉन फंक्शनल होती है एंड रेसिस्टेंट होती है पेस्ट से, क्योंकि टेनिन्स एंड रेजिन्स है। सैपवुड क्या होती है, पेरिफेरल होती है एंड कंडक्ट करती है ये वाटर। ओके, स्प्रिंग वुड वर्सेस ऑटम वुड, देखिए बच्चों, ये सीजन वाइज जो वुड है, इस पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिए, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। स्प्रिंग वुड में वाइडर वेसल्स होते हैं, लोअर डेंसिटी के, ऑटम वुड में नैरो वेसल्स होते हैं, हाई डेंसिटी। ठीक है, और दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाती है, एनुअल रिंग। स्प्रिंग और ऑटम दोनों मिला के, एक साल पूरा ना, स्प्रिंग और ऑटम दोनों मिला के क्या बना रही है, एनुअल रिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका सेकेंड चैप्टर भी इस यूनिट का यहीं पे एंड होता है। थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ये जोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, पता है हमें, वो बाकी दो बॉटनी के थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें फ्रॉग आएगा कॉकरोच आएगा कि नहीं, फ्रॉग भी आएगा क्वेश्चन, एंड कॉकरोच से भी क्वेश्चन आएगा टिश्यू के साथ साथ। तो टिश्यू तो है ही है, एनिमल टिश्यू तो है ही है भाई, इसको नहीं भूल जाना है, इससे क्वेश्चन तो आएंगे, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही साथ फ्रॉग एंड कॉकरोच के भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो मैं बताऊंगी, उससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए एनिमल टिश्यूज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, मुझे ये पूरा यूनिट क्योंकि कंप्लीट करना है, आपको क्वेश्चंस भी बताने हैं, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जो लाइनें बता रही हूँ वो लाइनें आप यहाँ पे ही देख लीजिए, यहाँ पे ही आप अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, मतलब ये फिक्स है, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप बिल्कुल रेडी हैं 360 में 360 लाइन। तो बिल्कुल आपको अभी देखिए बच्चों, बीच बीच में हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा लो फील करने, पता नहीं क्या होगा एग्जाम में, कितने मार्क्स आएंगे, कौन से क्वेश्चन सही टिक होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ सारी चिंताएं छोड़ के यहाँ बैठना है। ठीक है, कुछ मिस भी हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे याद दिला रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि आपकी मिस ना हो, आप यहाँ से क्लास करने के बाद जाओ, आपको याद है अच्छा ये मिस था, या फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया, वो आप कर लो। और मैं फिर से एक चीज कह रही हूँ कि यूनिट जो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उससे पहले आप वो यूनिट एक बार पढ़ लें, एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करके आओगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो चलिए, ये थर्ड चैप्टर है, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का। सबसे पहला पार्ट है इसमें कौन सा, एनिमल टिश्यूज। ठीक है, फंडामेंटल्स उसके। एनिमल टिश्यूज की बात करें, इसमें आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ये पता है हमें। ये जो सिंपल स्क्वैमस है, पेवमेंट एपिथेलियम, इसका लोकेशन देखिए, सारी टिश्यूज का बच्चों लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्विलाई ब्लड वेसल्स, किस सिंपल स्क्वैमस में, एल्विलाई ब्लड वेसल, इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बाउंड्री आएगा, डिफ्यूजन आएगा, आपको किस पे टिक करना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है,
सिंपल क्यूबॉइडल लोकेशन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड नेफ्रॉन, देखिए इसीलिए मैंने इसे बोल्ड लेटर्स में मेंशन कर रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड नेफ्रॉन पीसीटी, ठीक है। पीसीटी में क्या होता है, माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर होता है रीएब्सॉर्प्शन के लिए, ये चीज थोड़ा एड ऑन मैंने किया है, ये भी क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है। क्योंकि आपसे अगर पूछ लिया पीसीटी में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल विथ ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर विथ सिंपल क्यूबॉइडल, ये आपको लिख देना है, टिक कर देना है, ठीक है। सिंपल कॉलमनर लोकेशन है इनकी, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, फंक्शन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सीलिएटेड में कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल दोनों आएगा, मतलब यही क्यूबॉइडल सेल्स एंड कॉलमनर सेल्स में जब हेयर लाइक सीलिया आने लगते हैं ना, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, तो वो हो जाता है क्या, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। इनका लोकेशन होगा ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, ये तो एकदम नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोंकियोल्स मतलब बच्चों फेलोपियन ट्यूब, जहां पे कुछ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब जैसे ओवरी का मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट के लिए कुछ चाहिए ना, तो वहां सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जो उन्हें हेल्प करे मूव करने में, तो ये सीलिएटेड में ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब है। इसका फंक्शन क्या, देखिए फंक्शन में भी लिखा है, मूविंग पार्टिकल्स और ओवम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने में, क्योंकि सीलिया हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे यही एपिथेलियम पाए जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर लेते हैं, मल्टी लेयर्ड होता है। मेन फंक्शन क्या है कंपाउंड एपिथेलियम का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। एग्जाम्पल में आ गया स्किन, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट ये यहाँ पे खत्म। बी वाले पार्ट में आता है सेल जंक्शन, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत ही हाई यील्ड का ये टॉपिक है, तो मैंने लिख भी दिया एक्सट्रीमली हाई यील्ड इसलिए क्योंकि इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना ही है। 3 जंक्शन है जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, बस इन 3 के आगे आपको नहीं बढ़ना है, तीनों में से ही क्वेश्चन आएंगे, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, ओके। टाइट जंक्शन क्या करे, देखिए बच्चों बहुत टाइट है, मतलब ये चीजों को स्टॉप करेगा कि लीक ना हो अक्रॉस अ टिश्यू, किसी टिश्यू के अक्रॉस कोई चीजें लीक ना हो, इसलिए टाइट वहां पे बॉन्ड होना जरूरी है। तो टाइट जंक्शन, ये ट्रिक मैंने, ये बहुत सिंपल सा है, ये तो सबको ही पता होगा, टाइट है मतलब वहां से लीक नहीं होने देगा। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेयर करके रखना, देखिए इनके नाम में ही इनका जो काम है वो छिपा हुआ है, ठीक है, तो आराम से आप टिक भी कर लोगे बच्चों। ये सीमेंटिंग का फंक्शन, एडहेयर कर रही है, चिपका के रख रही है दो सेल्स को एक साथ, तो एडहेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप मतलब थोड़ा सा गैप दिया हुआ है ताकि चीजें एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सके, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सब ट्रांसफर हो सके, ये क्रूशियल है किसके लिए, कार्डियक मसल के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में बात हुई, एपिथेलियल टिश्यू की और सेल जंक्शन की। अब एक इंपॉर्टेंट टिश्यू और आता है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी बहुत पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू में एक तो है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, लूज एंड डेंस, ठीक, नाम से इनके हमें भी पता है, आपको भी पता है, लूज मतलब लूजली अरेंज्ड, डेंस मतलब एकदम अच्छे से डेंसली पैक्ड अरेंज जो होते हैं, जो फाइबर्स हैं वो, ठीक है। तो लूज में आ गया आपके, जैसे एरियोलर टिश्यू लूज में आता है, ये सपोर्ट फ्रेमवर्क देता है एपिथेलियम को, एंड एडिपोज फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। डेंस रेगुलर टिश्यू में, डेंस में भी बच्चों रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर आते हैं, ये याद रखिएगा। तो डेंस में कोलेजन फाइबर्स एक रोज में होंगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल डेंस रेगुलर की बात कर रही हूँ, इसमें टेंडन आ गया जो कि मसल को बोन से अटैच करता है, लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करता है, याद रहेगा, टेंडन्स मसल टू बोन एंड लिगामेंट्स बोन टू बोन, ठीक है। डेंस इरेगुलर फाइबर्स ओरिएंटेड रैंडमली, इरेगुलर का मतलब ये रैंडमली, और ये होती है स्किन में। स्पेशलाइज्ड में कार्टिलेज आ गया, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जैसे इन लैक्यूने, ठीक है। बोन में ऑस्टियोसाइट होते हैं जो रिच होते हैं कैल्शियम एंड कोलेजन एंड ब्लड। तो ये अभी टिश्यू की बात हो गई बच्चों, अब हम पहुंचते हैं सेकंड अपने टॉपिक पे, फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, और इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड कॉकरोच से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रॉग में क्या क्या जरूरी है, पहले मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में स्किन देखें फ्रॉग की, मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। आईज इसकी बल्ज आउट होगी, प्रोटेक्टेड होगी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन से, क्योंकि अंडर वाटर प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या होती है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जो कि आई को प्रोटेक्ट करेगी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल में होते हैं वोकल सैक्स एंड अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, मतलब सेक्सेस को, मेल एंड फीमेल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मेल फ्रॉग में क्या होगा, वोकल सैक्स, ठीक है, वोकल सैक्स होगा मेल फ्रॉग में, और क्या होगा, कॉपुलेटरी पैड, ये दोनों ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये कहां पे होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, ठीक। एनाटॉमी में इसके चल रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका शॉर्ट, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री के नाल क्या होता है, शॉर्ट होता है, क्योंकि फ्रॉग क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। और डाइजेशन एंड कहां पे होगा, क्लोएका में एंड होगा, ओके। रेस्पायरेशन, अब देखिए रेस्पायरेशन जो है फ्रॉग में दो तरीके से होता है, रेस्पायरेशन की बात करें तो फ्रॉग में दो तरीके से होता है, क्योंकि फ्रॉग क्या है, दो मतलब दो जगह में होता है,
दो तरीके इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब दो जगह पे। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब इनकी डुअल लाइफ चल रही है। कहाँ कहाँ पे चल रही है? एक तो वाटर में भी इनकी लाइफ चलती है, लैंड पे भी चलती है, लैंड एंड वाटर दोनों में। तो वाटर में क्या होता है? क्यूटेनियस स्किन, मैंने भी बताया ना, एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन को। तो क्यूटेनियस, जब ये वाटर में रहेगी तो स्किन इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा। एंड लैंड पे रहेंगे तो बकल, स्किन एंड लंग्स, ये सब एक्टिवेट रहेंगे, सबके थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है। लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है एंड स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बकल कैविटी के थ्रू बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो ये तीन टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं किसमें? फ्रॉग में। ठीक है, चलिए अब फ्रॉग की सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो 3 चेम्बर्ड हार्ट इसमें है, 2 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल है। साइनस वेनोसिस, ये रिसीव करेगा ब्लड को कहां से? वेना केवा से। पोर्टल सिस्टम इसमें जो होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है, एंड रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लिवर एंड गट, एंड रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी एंड लोअर बॉडी। ठीक है, तो ये इसमें पोर्टल सिस्टम भी होता है। एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये ट्रैप एरिया, मैंने ट्रैप एरिया क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि यहां से आप फंस सकते हैं। ट्रैप मतलब आपको फंसाया जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मेल में क्या होता है बच्चों? बिडर्स कैनाल, ये प्रेजेंट होता है इन द किडनी, रिसीव करता है स्पर्म को फ्रॉम वासा एफरेंशिया। यूरेटर कैसे एक्ट करेगा? यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह, मतलब कि ये स्पर्म एंड यूरिन दोनों को कैरी करेगा। ठीक है, फीमेल में ओवरी में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी से। ठीक है, मेल में देखिए होता है, मेल में बिडर्स कैनाल है जो कि प्रेजेंट है किडनी में, लेकिन ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। फीमेल में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी से। ओविडक्ट एंड यूरेटर्स ये अलग अलग ओपन होते हैं क्लोएका में, तो ये याद रखना आपको जरूरी है, मेल एंड फीमेल का ये चीज फ्रॉग में। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग एंड होता है बच्चों। अब कॉकरोच जो थर्ड पार्ट है इसका, इस चैप्टर का, कॉकरोच। कॉकरोच में एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, ठीक है, इसमें जो बॉडी सेगमेंट है, हेड 6 फ्यू सेगमेंट्स हैं हेड में, थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स है, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सोस्केलेटन चिटिनस प्लेट होता है जिसे हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं, डॉर्सल को टर्गाइड्स एंड वेंट्रल को स्टर्नाइड्स। विंग्स की बात करें इसमें टेगमिना होगी 4 विंग। ठीक है, ये क्या होती है? मीजोथोरैसिक होती है, ओपेक होती है, लेदरी होती है, डार्क होती है। यूज किसमें होती है? प्रोटेक्शन में, फ्लाइट में यूज नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो एनसीईआरटी में लिखी है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। मीजोथोरैसिक, ओपैक, लेदरी, डार्क एंड यूज फॉर प्रोटेक्शन। ये किसके लिए? टेगमिना 4 विंग्स। हाइंड विंग्स क्या होती है? मेटाथोरैसिक होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, मेम्ब्रेनस होगी, और ये यूज होती है किसमें? फ्लाइट में। ओके, माउथ पार्ट्स की बात करें तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का इसका माउथ है। इसमें लैब्रम है मतलब अपर लिप, लेबियम है लोअर लिप, मैंडिबल्स है ग्राइंडिंग के लिए, एंड मैक्सिले। ठीक है, तो लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स एंड मैक्सिले। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यहाँ पे बच्चों तो इसमें लार्ज सैक, क्रॉप लार्ज सैक होता है फॉर फूड को स्टोर करने के लिए। गिजर्ड जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस से कभी कभी आप कंफ्यूज कर सकते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस दे देंगे, गिजर्ड नहीं देंगे और बोलेंगे इसमें कितने चिटिनस टीथ प्रेजेंट है, तो वैसे कुछ मैच द कॉलम करके ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो कंटेन 6 हाईली चिटिनस टीथ इसमें होते हैं, इसका फंक्शन क्या है? ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल। तो प्रोवेंट्रिकुलस कहें या गिजर्ड कहें, इनका फंक्शन क्या होता है कॉकरोच में? ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स। हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके की बात करें तो 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन में। इनका फंक्शन क्या होता है? ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेंगे। ओके, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो 100 to 150 येलो थिन ट्यूब्यूल्स होते हैं मिडगट एंड हाइंडगट के। देखिए दो जगह आप कंफ्यूज होंगे, एक गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक सीका और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जंक्शन कौन सा है? तो देखिए गैस्ट्रिक पहले आ रहा है तो फोरगट और मिडगट को ले लिए, मिडगट को ले लीजिए, उसके जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होगा? गैस्ट्रिक सीके। एंड जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ये किसका पार्ट है? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये बाद में आएगा, डाइजेशन के बाद ही तो एक्सक्रीशन होगा। तो अब मिडगट से आगे जो हाइंडगट का जंक्शन है वहां पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। और ये क्या होता है? यूरिकोटेलिक। कॉकरोच क्या है? यूरिकोटेलिक। ओके, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं कॉकरोच का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, 13 चेम्बर्ड हार्ट है, फनल शेप का, ब्लड मतलब नहीं है, हीमोलिम्फ है जो कि कलरलेस है। ओके, रेस्पिरेटरी नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया जो ओपन होंगे, 10 पेयर्स ऑफ स्पैरिकल्स, 2 थोरैसिक एंड 8 एब्डोमिनल, 10 पेयर्स ऑफ स्पैरिकल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कितने स्पैरिकल्स होते हैं ये आ जाता है क्वेश्चन में। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो ब्रेन जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन से। विजन, इसमें कंपाउंड आईज होती है जिसमें क्या होता है? 2000 हेक्सागोनल ओमेटीरिया होता है। मोजाइक विजन होता है मतलब हाई सेंसिटिविटी बट लो रिजोल्यूशन, हाई सेंसिटिविटी बट लो रिजोल्यूशन, ये है नॉक्टर्नल विजन। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एनल सर्काई ये प्रेजेंट होगा बोथ सेक्सेस में। ठीक है, ये क्या करता है? सेंस करता है वाइब्रेशन को। एनल स्टाइल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है 9th स्टर्नाइट पे। ओके,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस 4 to 6 सेगमेंट में टेस्टिस है, मशरूम ग्लैंड 6 to 7 सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड है, स्पर्म एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं एक बंडल में जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है। फीमेल ओवरीज है 2nd to 6 सेगमेंट में, ऊथिका डार्क रेडिश ब्राउन कैप्सूल है। ऑन एवरेज एक फीमेल 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है और हर एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो यहां से बच्चों यहाँ पे आपका यूनिट 2 भी खत्म होता है, एंड होता है। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना फेवरेट पार्ट। क्या फेवरेट पार्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाई, अगर यही नहीं समझ में आया कि क्या ये कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने प्रिपेयर किया है, जो आपने बार बार रिवाइज किया है, ये आपको क्लियर है या नहीं, वो कैसे पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से। चलिए अपने फेवरेट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है। स्टेटमेंट 1 में बोला इन ब्रेसिकेसी द ओवरी इज इनिशियली वन चेम्बर्ड बट बिकम टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेपलम। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ब्रेसिकेसी में ओवरी पहले क्या होती है, वन चेम्बर्ड होती है, लेकिन दो चेम्बर्ड बन जाती है, क्यों, एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, रेपलम। ठीक है, जिसे हम रेपलम बोलते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला था प्लेसेंटेशन इन मस्टर्ड इज पेराइटल, सही है, क्योंकि ओव्यूल्स डेवलप ऑन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवरी। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। हमारा ऑप्शन सही हो गया 1। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ ऑप्शन मेंशन करना भूल गई, 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ अ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम को लेके हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, ईच वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय अ sclerenchymatous बंडल सीथ। ठीक है, and phloem parenchyma is absent, water containing cavities are present within the vascular bundle। हमें इसमें से करेक्ट बताना है। तो देखिए, ए वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, बिल्कुल सही है। मोनोकॉट स्टेम के लिए हर वस्कुलर बंडल सराउंड हो रहा है स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल सीट से, ये भी सही है। फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं होता, ये भी सही है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल में, ये भी सही है। तो ये चारों की चारों सही है, यही सीक्वेंस, ये चारों सीक्वेंस सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 2 थर्ड ऑप्शन एंड ये 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन में बोला था पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज अ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक, मैंने पीसीटी में ही बताया ही था अभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते वक्त कि पीसीटी में क्या होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वहां भी बोला था ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ब्रश बॉर्डर करके, तो वहां पीसीटी में अगर लिखा है तो वहां पे असर्शन ट्रू है बच्चों। रीजन में क्या बोला, माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। अब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्यों होता है बच्चों, ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है यहाँ पे क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और क्योंकि ये माइक्रोविलाई क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और पीसीटी में ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों, हमें ये पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट। ए में दिया है वासा डिफरेंशिया 10 to 12 इन नंबर एंड एंटर द किडनीज। ठीक है, ये सही है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग में दे ओपन इनटू बिडर्स कैनाल्स व्हिच कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये भी सही है। द यूरिनोजेनिटल डक्ट ओपन इनटू क्लोएका, ये भी करेक्ट है। The cloaca is a small median chamber used only for the passage of fecal matter, नहीं, अभी तो यहाँ पे बोला है कि urinogenital duct open into cloaca, तो सिर्फ fecal matter के लिए नहीं बच्चों, मेल फ्रॉग में ये जो है जो मेल का गैमीट है उसके लिए भी, उसके मतलब कि एक्सक्रीशन के लिए भी, उसको बाहर ले जाने के लिए भी हेल्प करता है। तो यूरिनोजेनिटल दोनों लिखा है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ए बी सी ही सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये देखिए टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे बच्चों मैं ज्यादातर किस पे फोकस कर रही हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन बेस्ड हो, टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इस पे आपको भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही हाई यील्ड के क्वेश्चन है, और यही 2025 का ट्रेंड देखें तो आपको ये ज्यादा पूछा जाता है, पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे टू स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम।
ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है कि हार्डवुड में ये कंडक्ट नहीं कर रहा वाटर को, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है स्टेम को। स्टेटमेंट 2 में बोला सैपवुड इज द इनरमोस्ट रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइट इन कलर। ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम ए में पहले दिया सिंजिनेशियस स्टेमेंस। सिंजिनेशियस स्टेमेंस की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है? फ्यूज्ड एंथर्स होता है, फ्यूज्ड एंथर्स एंड फ्री क्या होता है? फ्री फिलामेंट्स। ठीक है, और ये किसमें होता है? ये बच्चों होता है एस्टेरेसी में। एग्जाम्पल जैसे सनफ्लावर हो गया एग्जाम्पल इसका। ओके, सेकेंड मोनो एडेल्फस स्टेमेंस। मोनो एडेल्फस स्टेमेंस मतलब एक ही क्या होता है? वन स्टेमिनल ट्यूब, एक ही स्टेमिनल ट्यूब होगा तो वो कौन सी कंडीशन हो गई? मोनो एडेल्फस। ठीक है, और ये किसमें होता है? मोनो एडेल्फस होता है मालवेसी में। इसका भी एग्जाम्पल जैसे चाइना रोज हो गया, चाइना रोज। ओके, डाई एडेल्फस स्टेमन, डाई एडेल्फस 9+1 वाला जो अरेंजमेंट है वो डाई एडेल्फस है, और ये होता है किसमें? फेबेसी में। ठीक है, तो सी सेकंड के साथ करेक्टली मैच हो जाएगा। एंड इसका पी, इसका एग्जाम्पल हो गया पी। टेट्राडायनेमस स्टेमेंस, टेट्राडायनेमस कौन सी? 2+4 वाला अरेंजमेंट हो गया। टेट्राडायनेमस ये होगा ब्रेसिकेसी में। ठीक है, मस्टर्ड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ब्रेसिकेसी का मस्टर्ड। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है बच्चों, ये क्योंकि न्यू अपडेटेड एनटीए ने जो कुछ फैमिलीज ऐड की थी उसी के रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया है, क्योंकि फिर अभी उन्होंने कुछ फैमिलीज ऐड कर दी तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहो। ठीक, तो क्या हुआ बच्चों? ए थर्ड के साथ करेक्टली मैच है, बी फर्स्ट के साथ, सी सेकंड एंड डी फोर्थ। ये ऑप्शन 1 में मेंशन है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 1। ठीक है, ये आप बिल्कुल अंडरस्टूड रखिएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन थोड़े मिस हो गए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, एन ओवल शेप्ड ओवरी इज कट ट्रांसवर्सली, it shows ovules born on a central axis and the septa मतलब walls are completely absent, this plant most likely belongs to। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे मैं बात करूं तो ओवल शेप की ओवरी है जिसे ट्रांसवर्सली कट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लैक है सेप्टा का विद सेंट्रल एक्सिस। ये डेफिनेशन है किसका? फ्री सेंट्रल का। किसका? फ्री सेंट्रल का डेफिनेशन है। फ्री सेंट्रल क्या? प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है डायंथस एंड प्राइमरोज। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा। लेमन नहीं, पेराइटल ये आर्जिमोन नहीं, फ्री सेंट्रल बिल्कुल सही है, सनफ्लावर बेसल ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड है। टेंडेंस एंड असर्शन बोला, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे टेंडेंस एंड लिगामेंट्स जो है ये किसका एग्जांपल है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अभी ये में बताया भी है। ठीक है, रीजन में लिखा है, इन दीज टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो जो इसमें क्या होते हैं, इन टिश्यूज में जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? रोज में। मेनी पैरेलल बंडल फाइबर्स। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें पैरेलल बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कैसे भी प्रेजेंट होते हैं वो इररेगुलर होते हैं। तो असर्शन ट्रू है एंड रीजन करेक्टली, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि टेंडेंस एंड लिगामेंट्स क्यों एग्जांपल है टेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, रीजन एक्सप्लेन्स ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 1। ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए, और आपकी तैयारी अच्छे से और चलती रहे। ऑल द बेस्ट। मैं रोज ही आपको ऑल द बेस्ट बोलती रहूंगी ताकि आप बस और थोड़े से मोटिवेटेड फील करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लास्ट पेज चल रहा है आपकी प्रिपरेशन का, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छा सिक्योर करोगे। और आगे भी मुझसे जुड़े रहने के लिए कि मैं आपको आगे और गाइड कर सकूं, तो मेरी देखिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। कौन से? क्लास 11th के बैचेस। देखिए 11th 12th एंड नीट प्रिपरेशन, ये 3 बैचेस मेरे बिल्कुल चलेंगे। पूरी बायो आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट एकदम लॉजिकली, आप उससे लॉजिकली कैसे तैयार हो सको एक किसी एग्जाम के लिए, वैसे मैं चलूंगी। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम है आपका, आप अच्छे से कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, रटने का मेथड चला गया कब का बच्चों। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, आप एग्जाम में निकाल सको, यही मेरा मेन एम है। ऐसे ही मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगी, ऐसे ही मैं आपको जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो मेरे 11th 12th और नीट तीनों के बैचेस होंगे। 11th के स्टार्ट भी हो चुके हैं, देर मत करिए, वेरीफाई ऐप पे अभी के अभी जाके आप बैचेस को एनरोल करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।